अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी, आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। मोहम्मद मोइन। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं। जी, दिल्ली से रहने वाले। मोहम्मद वसीम। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मलकपेट पे रहता हूँ। माशाल्लाह, हम नौजवानों से ख़ास तौर से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में जो है इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है ज़लज़लों के मुतालिक। आए दिन दुनिया में ज़लज़ले आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। 2-4 दिन पहले सऊदी अरब में भी ज़लज़ला आया था। तो ज़लज़ले क्यों आते हैं, बता सकते हैं कुछ आप? ज़लज़ले दरअसल देखो, इंसान के जो गुनाहों की वजह से ज़लज़ले आते हैं, और गुनाह अल्लाह ताला जब इंसान से नाराज़ होते हैं तो ज़लज़ले भेजते हैं। अब दुनिया के अंदर ज़िना आम हो गया है, बुराइयों का काम बुराई आम हो गई है, इस्लाम ईमान वाला ईमान से दूर हो गया है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को नाराज़गी पैदा होती है अल्लाह ताला को इस चीज़ से। तो ज़लज़ला आने का मसला यही है कि लोग अपने जो मकसद है दुनिया में आने का, वो मकसद भूल के दुनिया की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, इंसान अल्लाह ताला की इबादत में जुड़े, तो अल्लाह ताला उस चीज़ से खुश होंगे। अब जब अल्लाह ताला नाराज़ होंगे तो अपने बंदों के लिए क्या है, उसको डराने के लिए, उसको अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए ज़लज़लों की तलब करते हैं। अब यही है, इंसान को अपनी ज़िंदगी में ईमान की ज़िंदगी जीना है तो अल्लाह ताला की इबादत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह के नबी ने जो दुनिया में इबादत की है, उस इबादत को सोचकर अपनी इबादत करें। तो ये है, इंसान इस दुनिया में अगर ज़िंदगी को भूल गया इबादत की, जो असल ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने जिस ज़िंदगी के लिए भेजा है वो है नमाज पढ़े, बुराइयों से बचे और ईमान वाले को ईमान की दावत दे। असल मकसद दुनिया में आने का ये है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दीन की दावत है, एक दूसरे तक पहुँचाना हमारा मकसद है। तो यही है कि अल्लाह ताला को खुश करें, इबादत करें, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखें। तो यही है इस चीज़ का। माशाल्लाह, सही कहा आपने। तो ज़लज़ले जब आते हैं तो एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, बता सकते हैं कुछ? एक मुसलमान का है ज़लज़लों से बचने का तरीका ये, इबादत करे, अल्लाह से गुनाह की तौबा करे और कसम खा ले कि मैं आज के बाद ये सब नहीं करूँगा। जितना हो सके बुरे कामों से बचे, अपने दूसरे भाइयों को समझाए कि ये सब गलत है, दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है दुनियादारी में रह जाए, इबादत करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों पे चलना है, उनकी तौर तरीक़ों को मजबूती से पकड़ के चलना है। बस ये अपना जो भाई जितना देख रहा है, सुन रहे, इस चीज़ पे अमल करे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बचने की कोशिश करे। आजकल आम हो गए ये जिना, गुनाह, माँ बाप को डांटना, ये सब इन चीज़ों से बचे जितना हो सकता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, सही कहा आपने। अगर एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है मस्जिद में, ज़लज़ला महसूस हुआ उसको, तो क्या करना चाहिए? ये क्या वो हट सकता है मस्जिद में या इबादत में रहना चाहिए? क्योंकि आपका क्या उसमें ओपिनियन, आप क्या पढ़े हैं उसके मुतालिक? अगर इंसान नमाज़ पढ़ रहा है और उस दौरान इंसान को महसूस हो कि ज़लज़ला है, तो अल्लाह की तरफ से भी इस चीज़ की हदीस के अंदर है कि आदमी इबादत छोड़ के अपने आप को पहले उस चीज़ के लिए अपने आप को बचाए। क्योंकि इबादत तो इंसान कर सकता है, अगर ज़िंदा रहा तो इबादत कर सकता है। तो अल्लाह ने भी कहा है कि अपने आप को पहले बचाओ। तो उस चीज़ को ज़लज़ला अगर इंसान को महसूस होता है तो अपना, अगर नमाज की नियत में है तो उसको तोड़ के अपने आप को ऐसी जगह पे चले जाए कि उसको जो आसानी हो, सेफ्टी महसूस हो। वरना होने को तो बहुत कुछ है। देखो, जो अल्लाह ने ये कहा है कि अगर आप नमाज की नियत में हो और आपको सांप दिख जाए तो उसको भी नियत तोड़ के सांप को मारना चाहिए। इबादत तो इंसान कर लेगा, पर अपने आप को भी बचाना अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ज़रूरी रखा है। तो यही चीज़ है इंसान को कि ज़लज़ला अगर महसूस हो तो अपने आप को भी सेफ्टी रखे। इबादत कर रहे हो तो अपने आप को इबादत से हट के पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है इस चीज़ में भी। माशाल्लाह, सही कहा आपने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। जहाँ पर हलाकत हो रही है तो वहाँ से आदमी बच भी सकता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ज़लज़ले क्यों आते हैं, बता सकते हैं कुछ आप? ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि अपने गुनाहों की वजह से आते हैं। जहाँ ज़िना आम हो जाता है, अपने गुनाहों की वजह से आता है। माशाल्लाह, सही कहा आपने। तो जब ज़लज़ला आता है तो आदमी को क्या करना चाहिए, एक हैसियत मुसलमान क्या? अपने गुनाहों से तौबा करना है, अल्लाह से माफ़ी चाहना है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़लज़ले आप आते तो क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी ज़लज़ला का जिक्र आता, क्योंकि आपके ज़माने में कभी ज़लज़ला तो नहीं आया, लेकिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में पहला ज़लज़ला है इस्लाम के अंदर। तो जब ज़लज़ले का जिक्र होता, सूरह ज़िलज़ाल वगैरह पढ़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फ़िक्रमंद हो जाते और कहते कि ये इंसान के गुनाहों और जुनूब और मासी वगैरह की वजह से आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को डरा कर अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तो वो कौन से बंदे हैं जो ज़लज़ले ऐसे मसाइब मुसीबतें देखने के बाद मेरी तरफ पलटते हैं? तो अल्लाह ताला एक अपने बंदों को सही अपने रास्ते पर लगाने के वास्ते ज़लज़ले लाता है। तो अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, अगर मस्जिद में है, तो ज़लज़ला आ गया तो उसको क्या करना चाहिए? वो क्या नमाज को कंटिन्यू करना चाहिए? वो बच भी सकता है। अगर से नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज तो छोड़ दे भी सकते हैं। माशाल्लाह सही कहा आपने। नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज को तोड़कर जो है ना अलग भी हो सकता है, सेफ भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो माशाल्लाह आपकी कोई क्या नसीहत है? यानी सऊदी अरब में ज़लज़ला आया तो उसके मुताबिक कुछ बोल सकते हैं आप, मैसेज दे सकते हैं कौम को? नहीं सर, अपने गुनाहों से बस तौबा करिए, अल्लाह से तौबा कर लेना चाहिए बस। जज़ाकल्लाह खैर।